जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला पिछले कुछ समय से लगातार स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेटहुड पर इस्तीफा देने तक की बात कह दी है उन्होंने। लेकिन अब इस राजनीति पर एलजी मनोज सिन्हा ने लगाम लगा दी है और उमर अब्दुल्ला को जबरदस्त लताड़ा है। एलजी मनोज सिन्हा ने यूटी फाउंडेशन डे पर साफ तौर पर कह दिया कि ये स्टेटहुड की मांग की राजनीति नहीं चलेगी और इसके नाम पर आप कामचोरी का बहाना नहीं कर सकते। एलजी मनोज सिन्हा जो कि केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस पर 31 अक्टूबर को बोल रहे थे, इस स्थापना दिवस का जो न्योता था वो उमर अब्दुल्ला के पास भी गया था मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन वो इसमें नहीं आए क्योंकि इनको तो यूटी होने से ही समस्या है, इन्हें तो पूर्ण राज्य चाहिए, सारी शक्तियां चाहिए, तो इसमें शामिल नहीं हुए, जिसका गुस्सा एलजी पर साफ नजर आया। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इनको साफ शब्दों में कह दिया कि जब केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले परिसीमन होगा, फिर विधानसभा चुनाव होगा और फिर उचित समय आने पर ही आपको पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार विधानसभा का चुनाव, तो क्या मालूम नहीं था कि ये केंद्र शासित प्रदेश है? आपने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए ही चुनाव लड़ा था, आप उसी के ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो अब आप ये बहाना कैसे कर सकते हैं कि ये तो यूटी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही था तो आप क्यों मुख्यमंत्री बने? आपको ये लगता था कि यूटी के स्टेटहुड के बिना काम नहीं हो सकता, तो बनना ही नहीं चाहिए था मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक उन्हें ये सब बातें कह दी। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि स्टेटहुड के नाम पर काम न करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता, स्टेटहुड के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के पास तमाम शक्तियां हैं और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो उन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करें। एलजी मनोज सिन्हा की ये बातें साफ संकेत थी कि उमर अब्दुल्ला के दबाव में केंद्र सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि एलजी का जो बयान है वो सिर्फ एलजी का बयान नहीं होता है, वो केंद्र सरकार का बयान है, वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, वो पीएम मोदी का बयान है। और उमर अब्दुल्ला और ये पूरे गुपकार गैंग को बता दिया गया है कि जो इतने दिनों से उछल कूद कर रहे हो स्टेटहुड की बात को कहकर, वो चलने वाला नहीं है। और साथ ही लोगों को भी ये बताने की कोशिश है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि स्टेटहुड के बिना काम ही नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और नकारा निकम्मे की तरह बैठना चाहते हैं। और 5 साल बाद आपके सामने यही कहकर ये लोग आएंगे कि स्टेटहुड तो दिया नहीं था, इसलिए हम काम नहीं करा सके। आप देखिए, राज्य सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, लेकिन है क्या क्या? स्वास्थ्य सुविधाएं इनके पास है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है, बिजली पानी इनके पास है, सड़क परिवहन इनके पास है, ऐसी हर चीज इनके पास है जो किसी राज्य के विकास से जुड़ी होती है। विकास निर्भर करता है, लोगों की रोजमर्रा की सुविधाएं निर्भर करती हैं। उमर अब्दुल्ला को किसने रोका है कि वो अस्पताल ना खोले? किसने रोका है कि वो बिजली आपूर्ति बेहतर करे, सड़क बनाए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें? आखिर इन सब चीजों पर आपको काम करने में समस्या क्या है? आप सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हो, क्योंकि क्या चाहिए भाई? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि पूरी पावर हमारे पास रहे और हम अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे सकें। इन्हें लगता है कश्मीर में सत्ता होने का मतलब है कि यही चीजें करना, वहां पे लोगों के लिए काम करना मतलब नहीं है। आतंकवाद को बढ़ावा देना मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हमारे पास आ जाए तो हम आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, पत्थरबाजी करने वालों को जेल से छुड़ा दें। यहाँ पुलिस पकड़े, वहां हम फोन घुमाएं और वो जेल से छोड़ दें। ट्रांसफर पोस्टिंग आ जाए तो जो अधिकारी केंद्र सरकार की तरफ झुकाव रखता हो उसको ट्रांसफर करके पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाए। जो यहाँ पर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए मदद करते हैं, उनको हम अपने पास यहाँ पर उनकी जगह पर रखें। अभी इसीलिए इन्हें दिक्कत हुई है। एलजी ने 2 सरकारी कर्मचारियों, 2 शिक्षकों को आतंकवादियों के समर्थन के कारण बर्खास्त किया है। गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल इन दोनों का नाम है। अब इस पर भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को परेशानी हो गई। उमर अब्दुल्ला कहने लगे कि कोर्ट के पास ये फैसले का अधिकार होना चाहिए कि बर्खास्तगी करनी है कि नहीं। जब तुम्हारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग थी तो कितनी बार कोर्ट जाते थे? ये अपने हिसाब से कर देते थे। यहाँ अनुच्छेद 311 के तहत एलजी के पास अधिकार है और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो प्रदेश ऐसा है जहां पर आतंकवाद फला फूला है, जहां पर आतंकवाद का दंश आज तक झेल रहे हैं।
इतनी कोशिशों के बावजूद भी पूरी तरह मिट नहीं पा रहा है, तो वहां पर आतंकवाद के लिए माहौल तो खत्म करना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ ये लोग भी बयान देते हैं कि नहीं होना चाहिए, पहलगाम हमले का विरोध किया, उसका खंडन किया, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हैं खत्म करने के लिए? आपको पहले तो माहौल खत्म करना पड़ेगा जिसमें अलगाववादी भावना न पनपे, जिसमें लोग अपने घरों में उन्हें जगह ना दे, उन्हें खाना पीना हथियार ना दे। जब उनका यहाँ से खाना पीना कट जाएगा, जब उन्हें यहाँ से मदद नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान से कैसे आएंगे? जब कश्मीर के ही, भारत के ही युवा पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो कैसे वो कहेंगे कि भाई ये तो हमारा नहीं था, ये तो आप ही का ही बंदा था? कैसे वो सेंध लगाएंगे? उसके लिए सख्ती जरूरी है, उसके लिए मदद करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, पत्थरबाजी रोकना जरूरी है, और साथ ही इसके साथ वहां का विकास जरूरी है। अब अगर कोई युवा नौकरी करेगा, उसके पास बेहतर सड़क होगी काम पर जाने के लिए, फैक्ट्रियां होंगी, दफ्तर होंगे, अच्छी शिक्षा होगी ताकि वो नौकरी पा सके, तो पत्थर क्यों उठाएगा? जिसको नौकरी है, जिसको तनख्वाह आ रही है, जो अपना घर देख रहा है, वो पत्थरबाजी करने क्यों आएगा? यहाँ बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, यहाँ तो पूरा पैसों का कारोबार है ये। तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यही चाहते हैं कि ये शक्तियां हमारे पास आए और हम जम्मू कश्मीर को उसी आग में झोंके रखें, उसे हिंसा में झोंके रखें। पाकिस्तान से जो इनके आका वहां बैठे हुए हैं वो खुश रहे, इनकी जेबें भरती रहे और पूरा सत्ता का नशा, ये सत्ता का आनंद उठाते रहे। और जब ये नहीं मिल पा रहा है तो बेचैनी बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला की बेचैनी तो और भी कारणों से है, क्योंकि इन्हें तो पूरा ध्रुवीकरण करके पूरा सारे मुसलमानों ने एकजुट होकर बहुमत दिलाया। अब इन्हें वहां पर जवाब देना पड़ता है। तो जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो नाम का ही मुख्यमंत्री हूं। अरविंद केजरीवाल भी थे, स्टेटहुड तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन कितनी सारी चीजें उनके पास थी, घोटाले किए चाहे जो किए, लेकिन अपने डिपार्टमेंट के फैसले खुद ले रहे थे, उसमें कोई एलजी का हस्तक्षेप तो था नहीं। तो ये क्यों नहीं कर सकते? पुडुचेरी में भी यही है, लक्षद्वीप में भी यही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उमर अब्दुल्ला को है। और इन्होंने एक नई रणनीति बनाई है कि स्टेटहुड के नाम पर लोगों से वोट बटोरो, लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ उनको भड़काओ कि स्टेटहुड नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, और हम भी इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी बडगाम का उपचुनाव है जिसमें उमर अब्दुल्ला की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, इसीलिए उन्होंने ऐसा गंभीर बयान दिया जो अभी तक नहीं दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर स्टेटहुड नहीं मिला, तय समय पर नहीं मिला। क्योंकि दिखाना है, इस्तीफा तो ये देंगे नहीं, जिनकी पुश्ते पुश्ते राज कर रही है, सत्ता का भोग कर रहे हैं, जो अभी राज्यसभा में सीटें चाहते थे, उपचुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो देने से रहे, लेकिन लोगों को दिखाना है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं स्टेटहुड के लिए। लोगों के दिमाग में भरना है कि स्टेटहुड नहीं तो कुछ भी नहीं, ताकि लोग इसके लिए सड़कों पर उतरे, हंगामा करें और हमें वोट दें कि हम तो स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या है स्टेटहुड? लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? लोगों के जीवन तो और बेहतर होता है, क्योंकि केंद्र द्वारा संचालित होता है, राजनीति नहीं घुसी होती है, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना आतंकवाद के उस तरह के मामले हो रहे हैं। वहां पर विकास ही और हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, काम आ रहा है, नौकरी आ रही है, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा वहां हो रहा है। तो आपको समस्या क्या है? आपको तो फायदा ही है, लेकिन लोगों को भ्रमित करना है। इसी भ्रम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को पता है 4 साल बाद किस मुंह से जाऊंगा, क्या बोलने जाऊंगा मैं, यहाँ तो और बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। तो इसलिए लोगों को सुलगा कर रखो और अभी बडगाम में किसी तरह में चुनाव जीत पाऊं, क्योंकि वहां पर इनके अपने ही सांसद इनके खिलाफ हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, आगा रुल्ला मेहंदी, और सारे के सारे आगा जो कबीला है उम्मीदवार उसी से हैं, जो मुख्य उम्मीदवार हैं। तो चुनौती हो गई है इनके लिए वहां चुनाव जीतना, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। और अब जब एलजी ने जवाब दिया है तो भी ये फड़फड़ा गए। उमर अब्दुल्ला कहने लगे कि क्या है उचित समय, क्या टारगेट है, मैं इंतजार करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे उचित समय बताएं। क्या इन्हें नहीं पता उचित समय? क्या इन्हें नहीं पता कि इतने टाइम बाद भी पहलगाम जैसा हमला हुआ, जब आतंकवाद खत्म हो जाए, जब स्थितियां वहां बाकी राज्यों जैसी हो जाए, क्या ये सही समय तब नहीं होगा? लेकिन इन्हें तो एक डेडलाइन चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कि इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देने से डर क्यों लगता है, सत्ता क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? पहलगाम में हमारे 26 मेहमानों को मार दिया गया और ये हमें कह रहे हैं कि अपना काम करो। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। ये पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी वजह इनके बयान में ही छुपी है। क्या कहा इन्होंने कि 26 मेहमानों को मार दिया। 26 मेहमान होता है बाहर से आया हुआ। ये तो एक ही देश है, कश्मीर के लिए भारत के दूसरे लोग मेहमान नहीं है। वो वहां पर पर्यटन के तौर पर जरूर जाते हैं, लेकिन वो देशवासी हैं। आप मेहमान उन्हें वहां के लोग कह भी सकते हैं, जिसके होटल में ठहरे, घर में ठहरे, एक अलग बात है,
लेकिन जब एक इतने बड़े स्तर का नेता कहता है तो उसे कहना चाहिए कि 26 देशवासियों को मार दिया, यहाँ पर 26 देश के लोगों को मारा। अगर आप सोचिए कि मुंबई में जो लोग मारे गए, क्या कभी मुंबई के लोग कहते हैं कि मेहमानों को मार दिया? क्या वहां बाहर से लोग नहीं आए हुए थे? क्या दिल्ली में कहा जाता है? क्या कहीं और कहा गया? लेकिन ये वही अलगाववादी भावना रखते हैं, कश्मीर अलग भारत अलग। और जब तक ये भावना रहेगी तब तक स्टेटहुड नहीं मिल सकता, पूर्ण राज्य नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वही ये अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे और केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करेंगे और जम्मू कश्मीर पर इनका उसी तरह कब्जा हो जाएगा। और जम्मू के लोग तो चाहते भी नहीं है कि स्टेटहुड मिले, वो चाहते हैं एलजी का शासन ही रहे। तो लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जो बातें कही, जो इन्हें आईना दिखाया कि बहानेबाजी मत कीजिए, स्टेटहुड सिर्फ बहाना है, आपके पास पर्याप्त शक्तियां हैं, आप लोगों के लिए काम कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी नाकामी है। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर बता दिया है कि स्टेटहुड की राजनीति करने से स्टेटहुड नहीं मिलेगा, दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी, आपको लोगों के लिए काम करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो लोगों को बता दिया जाएगा। और स्टेटहुड इस तरह से नहीं मिलेगा, जब तक उचित समय आएगा तब ही जाकर स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा आपको मिलेगा। अब उमर अब्दुल्ला फंसे हुए हैं, क्योंकि जो सत्ता में पार्टियां नहीं है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो दबाव डाल रही हैं, और उमर अब्दुल्ला के हाथ में पूर्ण राज्य का दर्जा लेना है नहीं, इसीलिए भड़के रहते हैं, उटपटांग बयान देते हैं, इस्तीफे तक की बात करते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह कट जाए, 4 साल निकल जाए और फिर मैं स्टेटहुड के नाम पर फिर से सत्ता में आ जाऊं। पर ये उनके साथ संभव नहीं लगता है। उनकी राजनीति तो गड़बड़ हो ही गई है, अपनी पार्टी से भी, पार्टी के बाहर भी उमर अब्दुल्ला इस वक्त जबरदस्त दबाव में है और उनकी कुर्सी पर खतरा बना हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।